व्यक्ति कोई भी अच्छा कोट पढ़ता है तो उसको शेयर करने की तरफ जाता है। कोई जानकारी प्राप्त करता है तो उसे भी अपनों के बीच बांटने की शुरुआत ज़रूर करता है। बच्चा जब भी कोई ऐसा कार्य करे जो उसने पहली बार हासिल किया है तो उसकी खुशी भी उसके चेहरे पर देखते हुए बनती है। वो अपने माता पिता को बुलाता है, कई बार अपने हम उम्र भाई बहनों को बुलाता है और बताता है कि उसने ये कार्य किया है। एक अचीवमेंट की खुशी है और वो अचीवमेंट की खुशी वो सबके साथ में बांटना चाहता है। बांटना जीवन का एक प्रमुख आधार है। जब भी हम डर को बांटना कम करते हैं और हिम्मत को बांटने की शुरुआत ज़्यादा करते हैं, वहीं से जो ह्यूमन मैग्नेट है वो तीव्रता के साथ में अपना कार्य करने लगता है। लोग बहुत गहराई से जुड़ाव महसूस करते हैं। हासिल करने की दौड़ में प्रत्येक व्यक्ति लगातार चल रहा है। आप देखिए, कामकाजी जीवन है, उसमें थोड़ा सा बेहतर काम करके दिखाना है और हमको दूसरे लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़कर रहना है, जिससे कि प्रमोशन की संभावनाएं ज़्यादा बनती रहे। जो इंक्रीमेंट 8% का लग सकता है, 10% की ओर जाने के लिए व्यक्ति पूरे प्रयास लगातार करता है। ये हासिल करने की प्रवृत्ति उसके साथ में चलती है। तो आप देखिए कि जब भी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र के साथ में भी कुछ बांटने की ओर जाए, अर्थतंत्र में भी कुछ बांटने की ओर जाए, तो मन में जो एक उथल पुथल मची रहती है। लोग कई बार कहते हैं कि यहाँ जो कामकाज कर रहे हैं उससे संतुष्टि है, जीवन में जो प्राप्त हुआ वो भी बहुत बेहतर है, लेकिन पता नहीं क्यों मन के भीतर उद्वेलित करने वाली स्थितियां हमेशा बनी रहती है, जिससे हम मुक्त नहीं हो पाते। प्रयास करते हैं, मेडिटेशन की ओर जाते हैं, प्रार्थनाओं की ओर जाते हैं, अपने कामकाज के साथ में और खुशियां खोजने का प्रयास करते हैं, किंतु वो सब कुछ टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है। कुछ ही क्षणों में हम उसी स्तर के ऊपर फिर से आकर खड़े हो जाते हैं। हम कई बार आलोचनाओं को बांटने की ओर जाते हैं। कितना उन आलोचनाओं को बांटने से दूर रह रहे हैं और कितना हम किसी भी व्यक्ति को समझाने के स्तर की ओर जा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अंतर है जो जीवन में लगातार प्रतिध्वनित होता है। तो जब भी हम बांटने की ओर जाएंगे और उसमें भी पहलू सकारात्मकता के होंगे, हम हासिल करने की ओर जाएंगे, किंतु वहाँ से जो अर्थतंत्र का लाभ मिलेगा, यदि उसका कुछ प्रतिशत हम यहाँ तय करके रखेंगे कि ये दान पुण्य की ओर ज़रूर जाना चाहिए। जो हासिल है जब भी वो लोगों में बढ़ता है तो वो चौगुना होकर व्यक्ति के पास पुनः आता है। ये प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, ये आस सिर्फ जगाने की आवश्यकता है। और जब भी मन में ये आस विश्वास के रूप में जगती चली जाती है तो जो बांटने का सुख है वो व्यक्ति को एक अजीब सी अविस्मरणीय स्थितियों के साथ मुस्कुराहट देने वाला होता है। जो भी व्यक्ति मिलता है उसके चेहरे को भूल नहीं पाता, क्योंकि वहाँ एक संतोष की आभा व्याप्त है, जिसके साथ जीवन लगातार गतिमान रहे तो दूसरे लोगों को भी कहीं न कहीं उत्साह देता है, संतोष देता है, जीवन की एक नई प्रेरणा देता है। तो बांटने के सुख के साथ में जीवन चले, ये एक प्रमुख हासिल हम सभी के लिए है। हम यहाँ 9 जून 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। बुधवार रहेगा तो वहीं पर ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपने पूर्णाहुत की ओर अग्रसर है। चंद्रमा वृषभ राशि में चलायमान है तो वहीं सूर्यदेव की स्थितियां भी वृषभ राशि में ही गमन कर रही है। और हम शुरुआत करते हैं यहाँ दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। आप देखिएगा कि जो यहाँ पर धनागमन की स्थितियां हैं व्यापारिक जीवन में, वो आपके लिए एक ठीक ठाक स्तर के ऊपर बनी हुई है। वहाँ से चिंतित होने की आवश्यकताएं नहीं है। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ मन काफ़ी हद तक केंद्रित होकर चलता चला जाएगा। जो भी महिलाएं गृहस्थ के साथ कामकाजी जीवन में जुड़ी हुई है, फ्रस्ट्रेशन निकल कर आ सकती है। वहाँ से स्वयं को आप बहुत ज़्यादा अटैच करने का प्रयास नहीं करें। जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उसके बाद में भी प्रशंसा नहीं मिलती तो ये उस व्यक्ति की गलती है जो ऐसी स्थितियों को नहीं देख पा रहा है। आप बिना प्रशंसा के भी स्वयं की पीठ थपथपाते हुए कामकाज की ओर संलग्न रहें, ये ही सबसे महत्वपूर्ण आधार है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में वृद्धि के सरोकार बने रहने वाले होंगे तो वहीं कार्य क्षेत्र में जो भागदौड़ है अंत तो गत्वा वो ही आपके लिए मानसिक सुख के प्रमुख आधार सामने लेकर आ रही है। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए
ये समय आपको काफ़ी हद तक बेहतरी देता चला जाएगा। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, यहाँ आपके लिए जो समय बीतेगा काफ़ी हद तक मन को संतुष्टि का प्रवाह देने वाला रहेगा। वहीं वृषभ राशि, यहाँ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि बनी रहेगी। तो सबसे प्रमुख बात यहाँ पर यह भी निकल कर आती है कि जो भाग्य का सहयोग प्रत्येक कार्य में आपके लिए बना रहना चाहिए, वो भी यहाँ बहुत अच्छे से उजागर रहेगा। इसी समय अंतराल में मेडिकल और फार्मास्यूटिकल फील्ड के साथ में चलते हुए जो आपको खुद के लिए नयापन देखना है, उसकी अवश्यंभावी स्थितियाँ भी साथ बहुत गहराई से जुड़ी रहने वाली होगी। यहाँ आप यदि किसी भी इनोवेटिव पोजीशन की और कामकाज के साथ में जाना चाहते हैं, ये समय आपको गुंजाइश दे रहा है। डिसिप्लिन के साथ में रूटीन की शुरुआत कीजिएगा। तो वहीं जो छोटे छोटे कोने दिन के अंदर आपको मिलते हैं, वहाँ हम कुछ भी अच्छा सुन पाएं, किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से बात कर पाएं जहाँ से हम ऊर्जावान होते हैं या किसी को हमारी आवश्यकता है, ये गैप इस तरह से यूटिलाइज होते हैं। तो आप देखिए दिनों दिन एक नई चमक व्यक्ति के साथ में जुड़ती चली जाती है। अनुभव यहाँ अलग तरीके से हासिल होते चले जाएंगे। तो वहीं पर आप यदि किसी भी कार्य क्षेत्र में अपने हुनर के निवेश को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, जो हुनर आपके साथ में है किंतु उसका यूसेज अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पर विचाराधीन होकर ज़रूर चलना चाहिए। बेहतरी निरंतर यहाँ आपका स्वागत करने वाली होगी। तो वहीं शत्रु यहाँ हावी नहीं होने वाले हैं। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास यहाँ पर कीजिएगा। तो वहीं पर दांतों से संबंधित तकलीफ हल्के फुल्के तौर पर आज आपको सताने वाली हो सकती है। आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या फिर अन्य शहर के साथ में जुड़े हुए किसी भी कामकाज में आपको यदि यहाँ पर किसी भी नए स्वरूप के साथ में चलना है, थोड़ा सा धीमापन रखने का प्रयास जरूर करें। बहुत ज़्यादा तीव्रगामी यहाँ आपको होने से बचना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ में जुड़कर किसी भी कार्य की आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ी सी दुविधाएं आ सकती है, उससे भी संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ बुध प्रधान राशि के जातकों के लिए छोटे छोटे क्लैशेस सामने आ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कामकाजी जीवन में विद्रोही प्रवृत्ति को लेकर चल रहा है और वो आपको उकसावे की ओर लेकर जाता है, उससे आप बचिएगा। धीमापन बनाकर रखें। भावुक होकर प्रत्येक जगह अपनी बातचीत को रखने से भी बचना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल में यात्रा संबंधी कामकाज सामने निकल कर आ सकते हैं। एसेंशियल अप्रोच के साथ में स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वहाँ यदि आप गतिमान होते हैं तो दिक्कत और परेशानी नहीं है। वहीं कर्क राशि, यहाँ आपके लिए लाभ संबंधी स्थितियों में वृद्धि के सरोकार संपूर्ण तौर के ऊपर बने रहने वाले होंगे। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ अपनी पूरी ही कॉन्शियस अप्रोच और अपनी कैलकुलेशन के साथ में चलिएगा। परिणामों में बेहतरी रहेगी। कमिटमेंट कोई भी किया है, सबसे पहले प्रायोरिटी के साथ में उसको ही आप पूरा करने की ओर जाएं। इस बात को आप स्मृतियों में रखें। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में मध्यस्थ की भूमिका के साथ में आप चलायमान रहते हैं, तो वहीं लेखन संबंधी कामकाज में भी आपका एक प्रमुख जुड़ाव रहा है। ये समय विशेष वहां पर भी आपको ऊर्जा के आधार निरंतर तौर पर सौंपता चला जाएगा। तो वहीं कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ को यहाँ पर आप संभल देने वाले हो। कई बार व्यक्ति स्थितियों के अंदर एक सूनापन देखता है, नकारात्मकता देखता है, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त होता है कि अपनों को ही नहीं संभाल पाता। यहाँ आप उस और अपनी सोच को ज़रूर बढ़ाने का प्रयास करें। क्षमताओं में पूरे तरीके से यहाँ पर वृद्धि रहने वाली रहेगी। तो वहीं पर जो ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, उसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर भी चलने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। कहीं न कहीं हल आपके सम्मुख होंगे। नौकरी पेशा जीवन में ये समय विशेष भाग्य का सहयोग लेकर आ रहा है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो क्लैशेस निकल कर आ रहे थे, उससे भी अब एक दूरी आपके लिए बनती चली जा रही है। तो वहीं मन को एक निर्मल प्रवाह देने के लिए लोगों के साथ जो आत्मीयता की भावना में जुड़ना होता है, वहाँ पर भी स्वयं को संप्रेषित करने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। और वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ थोड़ी सी चिंताएं सामने आज आ सकती हैं। तो हम पूरी कॉन्शियस एफर्ट्स के साथ में जो भी ट्रीटमेंट का बेस होता है उसको साथ में लेकर ज़रूर चलें। वहीं सिंह राशि,
यहाँ कामकाजी जीवन में जो प्रेरणा आपको किसी व्यक्ति विशेष से मिलनी चाहिए वो नए रास्ते दिखाने वाली होगी। जरूरी है कि हम उन रास्तों के ऊपर चलने की शुरुआत करें। प्रबंधन संबंधी कामकाज में बेहतरी है। तकनीक संबंधी कार्य के साथ में नएपन की दरकार है। स्वयं को अपडेट और अपग्रेड करने के लिए आप जिस तरह से आगे बढ़ सकते हैं वहां अपने विचारों को जरूर साथ में रखिएगा। मेडिकल संबंधी कामकाज, फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज में भी ये समय विशेष आपको तीव्रगामी होकर काफी हद तक बेहतरी के आधार के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। तो वहीं आप इस बात को भी पूरे तरीके से ज्ञात करके चलिएगा कि कोई भी व्यक्ति विशेष जिसके साथ में आप जोड़कर कोई डील को फाइनल कर रहे हैं, किसी भी एक तरह से फ्लैट आदि की पोजीशन की ओर आप जाना चाहते हैं, फाइनलाइज करना चाहते हैं, एक बार निर्णय लेने से पहले सारी स्थितियों को जांच लेना, परख लेना और उसके बाद में आगे बढ़ना ज़्यादा आवश्यक रहेगा। जल्दबाजी से यहाँ आपको ऐसे कार्यों में बचना चाहिए। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, बैंकिंग इंडस्ट्री संबंधी कामकाज और जो भी कार्य यहाँ पर सोशल मीडिया संबंधी अप्रोच के साथ में जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का एक पेसफुल मीडियम है, वहाँ से भी आपके लिए स्थितियाँ कहीं ना कहीं बेहतरी देने वाली रहेगी। संतान पक्ष की ओर से लंबे समय से किसी भी सूचना का इंतजार था, वो भी आपको यहाँ पर बेहतरी देने की ओर लेकर जा सकती है। और वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम जो भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहना चाहिए वो यहाँ पुरजोर तरीके से आपको प्राप्त है। इसी के साथ में आप कामकाज के अंदर कुछ भी नयापन लेकर आना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। सुबह सुबह के अंतराल में कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आप बचिएगा। आध्यात्मिक चिंतन में सप्ताह के मध्य अंतराल में पूरे तरीके से वृद्धि है। तो वहीं पर यह बात भी जानने योग्य है कि एजुकेशन की लाइफ में चलते हुए यदि आप किसी कामकाज की ओर अभी बढ़ना चाहते हैं और जिसके आधार आपके सामने बने हुए हैं, तो वहां पर भी आपको रोकना और थकना नहीं चाहिए। अपनी कदम ताल को आप आगे जरूर बढ़ाइएगा। तो वहीं बुध प्रदान राशि के जातकों के लिए इस समय विशेष में जो भी कामकाज नए प्रोडक्ट के साथ में जुड़े होते हैं वहां संभावनाएं बहुत बेहतर तरीके से रहेंगी। भूमि संबंधित कामकाज में भी तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वहीं जो गृहस्थ का, ससुराल पक्ष का और मित्रों का सहयोग कई बार चाहिए होता है व्यक्ति को, जहां से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। व्यक्ति कई बार किसी हामी का इंतजार इसलिए करता है कि वो अपने ऊपर पूरे तरीके से विश्वास नहीं कर पा रहा है, तो इसी वजह से आप उस और भी स्वयं को जरूर एक तरह से बढ़ाने वाले रहें। तो वहीं पर जो पारिवारिक स्तर के ऊपर चिंताएं आपको लंबे समय से सता रही थी उसमें भी कहीं न कहीं अब कमी आती चली जाएगी। वहीं तुला राशि, यहां आपके लिए यात्रा संबंधी कामकाज को टालकर चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। ये एक बात, वाणी पर नियंत्रण रखकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। इस समय विशेष में पुराने संबंधों से आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। तो वहीं पर जो भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए हैं या किसी व्यक्ति विशेष की मदद ली थी, आज उससे हमको बचना पड़ रहा है या बारंबार उसको जवाब देने में एक तरह से हम असहज महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ स्पष्टता की आपको आवश्यकता रहेगी। अपनी बातचीत के अंदर पूरे तरीके से आप स्पष्ट रहने का प्रयास करें कि हमारे पास में अभी गुंजाइश इस तरह से है और इस समय के बाद में हम आपको पूरे तरीके से ये पूंजी लौटाने वाले होंगे। तो व्यक्ति सामर्थ्यवान स्तर के ऊपर एक विश्वास को अपने साथ में लेकर चलता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति कह रहा है इसके ऊपर विश्वास पूर्णतया किया जा सकता है। इस मूल मंत्र को आप अपने साथ में लेकर जरूर चलने वाले रहें। तो वहीं आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल में चलते हुए आपको महत्वपूर्ण तौर के ऊपर अपने स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। वहीं वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा के आधार को लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में भी आपकी जो स्वीकारोक्ति है वो बहुत अच्छे से फलने फूलने वाली रहेगी और इसी के साथ में यहाँ यात्रा संबंधी कामकाज को भी बढ़ाने में आप कहीं पर भी हिचकिचाहट नहीं रखें, बशर्ते अपने स्वास्थ्य का पूरे तरीके से आप ख्याल रखने वाले हों। तो वहीं पर निराशाएं यहाँ पर हावी नहीं है, आशाओं के दीप लगातार जगमगा रहे हैं। व्यक्ति उस स्थिति को पीछे छोड़ दे जो कि लगातार सरकमस्टांसेस को ड्रिवन करके
उसे परेशान कर रही थी, और अब नई संभावनाओं को देखें तो वहीं से जागृति है। यहाँ मंगल प्रदान राशि के जातकों के लिए बुधवार के इस दिवस विशेष में ऐसी ही संभावित स्थितियां सामने बनी रहेंगी, तो वहीं पर अपना पराक्रम प्रत्येक जगह, अपने साहस की स्थितियां, अपनी बातचीत के आधार को प्रत्येक जगह रखने से आपको बचना चाहिए। 20 वर्ष का अनुभव ले लिया, अब प्रत्येक व्यक्ति आपके बारे में कुछ न कुछ कहता है और आप रुककर उसको जवाब देते हैं, तो वहां दुविधाएं स्वयं के लिए बढ़ाते हैं। न उस व्यक्तित्व के पास में इतना अनुभव है, न ही वो व्यक्ति आपको पूरे तरीके से जानता है। और जब नहीं जानता है, आप मेंटली जबरदस्ती जब टॉर्चर होने की तरफ जाते हैं तो खुद को सिर्फ और सिर्फ परेशानियों के साथ में जोड़ते हैं। नौकरी पेशा जीवन में ऐसी स्थितियों से आपको बचना चाहिए। तो वहीं पर संतान पक्ष का सहयोग आज एक नए झिलमिलाते आधार पर आपके लिए मौजूद रहने वाला रहेगा। तो वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम आप यहां इस बात पर गौर कीजिएगा कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए सोच में संशय आपके लिए पनप सकते हैं। उन संशयों से दूर रहने की आपको आवश्यकता है, ये एक बात। दूसरे आधार पर आप ये भी स्वयं को स्पष्ट करते हुए चलें कि इसी समय के प्रवाह के साथ में चलते हुए आपके लिए संभावित तौर पर कहीं न कहीं कामकाज में छोटे छोटे अवरोध सामने निकल कर आ सकते हैं। उससे दूरी बनाकर रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा, ये एक बात है। दूसरे स्तर आधार पर आप इस बात को अपनी स्मृतियों में पूरे तरीके से रखकर चलने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर जो शत्रु पनपे हुए थे वो आपकी सोच पर हावी हो सकते हैं, उनसे भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। कामकाजी जीवन में बड़े निवेश की स्थितियों से बचें। तो वहीं पर गणपति आराधना और उपासना के साथ में आज के दिवस की शुरुआत करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं इसके साथ में जो पारिवारिक स्तर के ऊपर आपको संबल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आज भी उसमें कमी है। बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखने से आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर यहाँ बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। कामकाजी जीवन में ऊर्जा पूरे तरीके से बनी हुई है। लोग संदेह के साथ में आपको देखने वाले होंगे, किंतु आप स्नेह के साथ में उनको देखने वाले रहें। ये स्वरूप परिवर्तन कहीं न कहीं जाकर अगले व्यक्ति के हृदय में भी एक तरह से सकारात्मकता के प्रवाह को लेकर आता है, जिसको आप अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। इसी समय के साथ में नौकरी पेशा जीवन में नई संभावनाएं सामने उजागर हो सकती हैं, उनसे जुड़ना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। यहां शनिदेव प्रदान और राशि के जातकों के लिए प्रबंधन संबंधी कामकाज में छोटी छोटी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, उनसे भी आप अपनी कॉन्शियसनेस को पूरे तरीके से बनाकर रखने वाले जरूर रहें। और इसी समय अंतराल के साथ आपके लिए जो भी कामकाज लंबे समय से अटके हुए थे या स्वयं के आलस्य की वजह से ही लंबित थे, तो वहां पर भी अपनी पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करके आपको जरूर चलना चाहिए। वहीं कुंभ राशि, यहां अज्ञात भय की स्थिति आपको सता सकती है, उससे आप सावधान रहिएगा। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करके आप चलना चाहते हैं, तो वहां पर भी आप गतिमान होने से पहले थोड़ा सा रुकें। इसी समय के प्रवाह में शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी जल्दबाजी दिखाने से आपको दूर रहना चाहिए। तो वहीं सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज, जो भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज है, वहां आपके लिए संभावनाएं बनेंगी, किंतु किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ उस स्तर पर भी यहां आपको जुड़ने से बचना चाहिए। यहाँ जो नेटिव प्लेस के साथ में आप कामकाज कर रहे हैं, वहां पर पॉजिटिव इंडिकेशंस रहेंगे। सुबह सुबह के अंतराल में आप आलस्य को त्याग कर यदि अपने कामकाज की ओर लग जाते हैं, तो उसके परिणाम कहीं न कहीं इस संघर्ष भरे दिन में भी बेहतरी की प्रतिध्वनि को लेकर आने वाले रहेंगे। किसी भी व्यक्ति की मदद करने की ओर जाएं, स्वयं की लिमिट पहले से ही आप डिसाइड करके रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं मीन राशि, यहां आपके पराक्रम में लगातार वृद्धि के मानक साथ में चलने वाले रहेंगे, ये एक बात है। दूसरे स्तर और आधार पर आप इस बात को भी स्पष्ट करके स्वयं के लिए चलिएगा कि इसी समय के प्रवाह में आपके लिए एक पॉजिटिविटी और अच्छे से बनी हुई है। वो ये है कि जो आप अभी तक अपने लिए व्यापारिक जीवन में एक तरह से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं देख पा रहे थे, या किसी व्यक्ति विशेष से हम मदद की गुजारिश में थे, या हम प्रायोरिटी चाह रहे थे जो नहीं मिल पा रही थी, वो सारे ही संकेत यहाँ आपके सम्मुख रहने वाले होंगे।
किंतु दोस्तों की मदद के लिए आप यहाँ पर समय जरूर निकालिएगा। ये एक निश्चल और आत्मीयता भरा आधार है जिसको जीवन में प्रस्फुटित जरूर करना चाहिए। और इसी के साथ में इसी समय की संभावित स्थितियों में जो एजुकेशन की लाइफ में लगातार संदेह बने हुए थे, वो संदेह भी दूर होने वाले होंगे। रिलेशन के अंदर पॉजिटिविटी का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। तो ये था 9 जून 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।